Hello everyone and welcome to Daily Current Affairs for 5th of June. So let's start the day with the first important topic। और आज सोमवार है, नया वीक है, नया दिन है, नया जोश के साथ पढ़ाई करना है और हर दिन अपने आप को ग्रो कराना है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो भी मतलब वीडियोस आ रहे हैं चैनल पे उनको भी आप देखिएगा। और इसके ऊपर हमने वर्ल्ड अफेयर्स में एक वीडियो दिया है कि यूपीएससी का जो लर्निंग्स आप ले सकते हो, तो कहीं ना कहीं उनको भी आप ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए और अपने प्रिपरेशन को उस लेवल पे रखिए। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करेंगे, इसको हम बहुत जल्द किसी वीडियो में कवर भी करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्टली हमारे यहाँ के इसी इनिशिएटिव से, करंट अफेयर्स और वर्ल्ड अफेयर्स से, जो कि पिछले हम सिर्फ 4 महीने में आपके प्रेम से ही चालू किए हैं, तो ये हम बहुत बेहतर कर पाए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू ऑल। तो इसमें से भी क्वेश्चंस डायरेक्ट आए हैं, तो आप विश्वास कर सकते हो इस इनिशिएटिव के ऊपर। और सिंसियरली अगर आप फॉलो कर रहे हैं, जो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करेंगे कि इससे उनको कितना हेल्प हो रहा है, ठीक है। और आप लोग प्लीज, हम एक आपको चैलेंज दे रहे हैं कि अगर आप सिंसियरली 1 महीने फॉलो करेंगे, आपको इससे बेहतर कंटेंट हम मतलब ये बोल सकते हैं कि हर दिन इंप्रूव होता हुआ ही हम देंगे और आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस वीडियोस में बने रहिए। चलिए पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं, दैट इज टेली लॉ प्रोग्राम। तो रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि जो टेली लॉ प्रोग्राम है उसने अचीव किया है एक नया माइलस्टोन, जहां पे 40 लाख बेनिफिशियरीज जो है देश में, उनको एम्पावर किया गया है प्री लिटिगेशन एडवाइस। तो ये एक ई इंटरफेस मैकेनिज्म है जो कि एडवाइस, लीगल एडवाइस देता है और कंसल्टेशन एट अ प्री लिटिगेशन स्टेज। इसका एम क्या है, तो प्रमोट करना इंक्लूसिविटी वगैरह को, एक्सेसिबिलिटी सिटीजन्स को जुडिशियल स्फीयर में। और ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में है जो कि पार्टनर्ड है नालसा से और सीएससी के ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड से, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, नालसा और सीएससी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोनिक फैसिलिटीज, इन सब से जुड़ा हुआ है। पंचायत लेवल यानी कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी को प्रमोट करना। अच्छा, ग्रास रूट डेमोक्रेसी जो है पंचायती राज किससे आया है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। प्राइम मिनिस्टर कौन था, राजीव गांधी थे। तो ये सब सवाल आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड कौन सा है, ठीक है, ये आपको बताना है। पंचायत हमने बता दिया, म्यूनिसिपैलिटीज कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से है ये आप बताएंगे। और ये सर्विस जो है एक्सेस किया जाता है टेली लॉ मोबाइल ऐप से, ठीक है। इसके अलावा ये जो प्रोग्राम है वो 2017 में लॉन्च किया गया बाय द यूनियन लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय। इसके अलावा ये प्रोग्राम जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अंदर आता है। और सिटीजन एलिजिबल कौन कौन है, तो लीगल एडवाइस के लिए एलिजिबल हर कोई है जो टेली लॉ सर्विस में आता है। एडवाइस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ये ध्यान रखेंगे। उनके लिए जो फ्री लीगल एड मिलता है उनको अंडर सेक्शन 12 ऑफ LSA एक्ट 1987। कौन कौन होता है जी, बेसिकली ये नालसा वाले ही बात कर रहे हैं कि सेक्शन 12 1987 का। तो ये यूपीएससी ने ऑलरेडी एक सवाल पूछा था प्रीलिम्स में शायद 2020 में कि इसमें से कौन कौन है जिनको फ्री लीगल एड मतलब मिलता है, ठीक है। तो वही यहाँ से आपका हल हो जाएगा, जैसे कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज जैसे कि SC ST OBC, पर्संस विद डिसेबिलिटीज, विमेन, ठीक है, सीनियर सिटीजन्स हो गए, फिर इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो गए, विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग एंड कमर्शियल एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, विक्टिम्स ऑफ एसिड अटैक, विक्टिम्स ऑफ ड्रग अब्यूज, विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर, एथनिक वायलेंस कहीं पर होता है, कास्ट एट्रोसिटी कहीं पर होता है, अर्थक्वेक भी आता है, इंडस्ट्रियल डिजास्टर, पर्संस इन कस्टडी और पर्संस विथ लो इनकम। तो ये लो इनकम का भी एक क्राइटेरिया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इतने लोगों को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एडवाइस मिलता है। Now for all others, a nominal fee of rupees INR 30 charged for each consultation। बाकी जो भी होंगे उनके मतलब कंसल्टेशन के लिए 30 रुपए पे करना होगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज लेटेस्ट एनालिसिस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो 35 लाख बच्चे क्लास 10 के फेल कर गए हैं और ड्रॉप आउट कर गए हैं 2021-22 के, ठीक है। नाउ अप्रोक्सीमेटली 35 लाख जो है वो एनरोल किए हैं क्लास 10 में, जिन्होंने प्रोग्रेस नहीं किया क्लास 11 को, अकॉर्डिंग एक एनालिसिस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। तो इन 35 लाख में से 27.5 लाख जो है वो फेल कर गए, 7.5 लाख स्टूडेंट्स जो है वो अपीयर ही नहीं हुए क्लास 10 के एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो कुछ अपीयर नहीं हुए और मेजोरिटी जो है वो फेल हुए हैं। और इसके अलावा फेलियर रेट जो है स्टूडेंट्स का सेंट्रल बोर्ड्स का, वो इंक्लूड करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE, CISE मतलब ICSE बोर्ड जो है वो 5% के आसपास का है और हाई हो सकता है 16% का स्टेट बोर्ड्स पे। नाउ कॉमन बैरियर्स क्या है नेशनल लेवल एग्जाम में, तो सिग्निफिकेंट वेरिएंस है जो कि सिलेबस पढ़ाया जाता है, जैसे कि फिजिक्स वगैरह, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और ये बैरियर्स बनाता है नेशनल लेवल कॉमन टेस्ट्स में, जैसे कि CUET का एग्जाम, JEE का एग्जाम या नीट का एग्जाम, ठीक है। तो इन दोनों का वो मतलब कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस दोनों का मिक्सअप नहीं हो पा रहा है, मतलब एक टाई अप नहीं हो पा रहा है कि स्कूल में जो पढ़े वो एग्जाम में काम आ जाए, ठीक है। तो इसी चीज को लेकर के बात हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, रिक्वेस्ट किया NTA से ऑन स्टूडेंट्स के जो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, बेसिकली जो क्वालिफाई कर रहे हैं नीट के लिए, और मिनिस्ट्री चाहती है कि उन स्टूडेंट्स को एनालाइज किया जाए
कि जो बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं या फिर बेटर रैंक्स ला रहे हैं। अब इसको एनालिसिस करने से क्या होगा, तो बेसिकली क्लास 10 और 12 एग्जाम्स जो हैं उसको ध्यान में रख करके मतलब स्टेट बोर्ड्स अपने हिसाब से मतलब वो कुछ भी चेंजेस जो पॉलिसीज में लाना होगा, तो सिर्फ 11 राज्य हैं जहां से 85% ड्रॉप आउट्स है, नियरली 30 लाख स्टूडेंट्स। और उसमें आपको पता ही है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, आसाम, वेस्ट बंगाल, हरियाणा और छत्तीसगढ़। हालांकि इसका जो पर्पस है वो ये है कि स्टैंडर्डाइज करना बोर्ड एग्जाम्स को, ठीक है। और हायर रेट ऑफ फेलियर जो है स्टेट बोर्ड्स में वो दिखाता है कि लेसर नंबर ऑफ ट्रेंड टीचर्स भी हैं, क्योंकि सवाल सीधा स्टूडेंट्स पे नहीं आना चाहिए कि वो पढ़ नहीं रहे हैं, टीचर्स भी मतलब लैक कर रहे हैं, उनको वो शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा लो काउंट ऑफ टीचर्स पर स्कूल, और दूसरा चिंता का विषय कि टीचर्स अगर है भी तो बहुत कम है, मतलब एक जो है आपने कई बार देखा होगा वीडियोस में, एक ही टीचर जो है वो सारे स्कूल के मतलब कक्षाओं के स्टूडेंट्स को एक साथ बिठा करके पढ़ा रहा है, तो ये भी एक मतलब वैरी करता है। फिर आप देखोगे तो लो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो भी है, मतलब कहीं ना कहीं स्कूल्स कॉलेजेस जाने वाले भी बहुत कम मतलब आपको देखने को मिल जाएंगे, लड़कियों के लिए स्पेशली, क्योंकि दूर दराज का इलाका होता है, सैनिटेशन फैसिलिटी वगैरह मिलना भी एक क्वेश्चन मार्क रेस करता है। तो ये सारी बातें हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि आप देखोगे तो 3 सेंट्रल बोर्ड है भारत में, हमने देख लिया सीबीएसई, सीआईएसई और एनआईओएस, ठीक है। और इसी के साथ साथ में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पुराना किला, ठीक है। तो ये बेसिकली पुराना किला आपको देखने को मिल जाएगा कि फ्रेश राउंड ऑफ एक्सकवेशन है दिल्ली के पुराना किला का, जो अनकवर करता है एविडेंस कई सारे हिस्ट्री का, ठीक है, मौर्यन एरा के आसपास से। और इसके अलावा आपको पेंटेड ग्रेव है पॉटरी देखने को मिल जाएगा, जो 1200 बीसी से 600 बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले। और न्यू एक्सकवेशन जो है वो दिखाता है 900 साल पुराना वैकुंठ विष्णु फ्रॉम द राजपूत पीरियड। और टेराकोटा प्लेस भी है गॉडेस गज लक्ष्मी का, गुप्ता पीरियड का स्ट्रक्चरल रिमेन्स है 2500 पुराना, ठीक है, मौर्यन पीरियड का। और ये सारा मतलब आपको सुंगा कुशाना वंश का भी एक कोर कॉम्प्लेक्स रूम है, और बाकी सारी चीज आपको देखने को मिल जाएंगी ना। पुराना किला की बात कर लेते हैं, तो ये ओल्डेस्ट फोर्ट्स में से एक है दिल्ली का, और ये प्रेजेंट सिटाडेल जो है वो बेसिकली हुमायूं और शेर शाह सूरी ने मिलकर के बनवाया था, उनके समय में बना था, ये आप ध्यान रखेंगे। पुराना किला हुमायूं और शेर शाह सूरी, अबुल फजल जो है उन्होंने स्टार्ट किया था, और उन्होंने बताया था कि हुमायूं जो है वो बिल्ड कर रहे हैं फोर्ट को, और एंशिएंट इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली, और शेर शाह सूरी जो है वो डिफीट करते हैं हुमायूं को, और फिर वो चेंजेस लाते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और पुराना किला को माना जाता है कि ये साइट है इंद्रप्रस्थ का, जिसको महाभारत में भी जिक्र करा गया है। और इसमें बेसिकली 20वीं शताब्दी के आसपास पुराना किला को पांडवों का किला भी कहा जाता था, और एंटायर कॉम्प्लेक्स जो है वो इंद्रप्रस्थ विलेज का पार्ट था। और इसमें 3 आर्क्ड गेटवेज है, बड़ा दरवाजा, ठीक है, जो वेस्ट को फेस करता है, और ये सब आपको खैर दिशा नहीं याद रखना है, हुमायूं गेट, तलाकी गेट, ये सब। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज गोनगाड़ी शॉल्स। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो है उसने रीफैशन किया है तेलंगाना का वुलन गोनगाड़ी शॉल्स। तो डायरेक्ट सवाल हो सकता है किधर का है, ये कौन से राज्य का, तेलंगाना का है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा ये एंशिएंट वुल क्राफ्ट तेलंगाना हमने देखा ऑल वेदर शॉल है, जिसका क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी के लिए जाना जाता है, और ये ओरिजिनली बनाया जाता है विदाउट यूजिंग एनी कलर, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो शॉल है वो बनाया जाता है रफ और कोर्स वुल से, जो कि हार्डी डेक्कनी शिप का होता है, और शिप को नल्ला गोरे भी कहा जाता है, जिसको कुरुमा और कुरुबा मतलब पेस्टोरल कम्युनिटीज, ये कम्युनिटी का नाम आप मतलब ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा और जो लास्ट है ऑपरेशन समुद्रगुप्त। तो ये बेसिकली वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रग सीजर्स से जुड़ा हुआ है। हाल ही में एनसीबी जो है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और जो इंडियन नेवी है उन्होंने सीज किया है 2500 किलोग्राम का हाई प्योरिटी मेथाम्फेटामाइन, सॉरी, लेकिन ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम था, इसीलिए एस्टिमेटेड कि ये 12,000 करोड़ के आसपास का होगा इलीगल ड्रग मार्केट का इंडियन वाटर से। ऑपरेशन समुद्रगुप्त क्या है जी, डायरेक्ट सवाल हो सकता है। तो ये एनसीबी ने लॉन्च किया है बेसिकली ताकि जो भी डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल संजय कुमार सिंह, और उनका एम है कि इंडियन ओशन रीजन को नार्कोटिक फ्री बनाया जाना चाहिए, तो ये इससे जुड़ा हुआ है। और एनडीपीएस एक्ट भी है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, जो बेसिकली मेन लेजिस्लेशन और जिसको एनएक्ट किया गया था 1986 में, और ये ड्रग्स और ट्रैफिकिंग उससे जुड़ा हुआ है। और ये एक्ट जो है वो कैनाबीस को भी नार्कोटिक ड्रग में रखता है, भांग, ठीक है, उसको भी नार्कोटिक ड्रग में रखता है, और डिफाइन भी करता है कि दैट एक्सक्लूड्स सीड्स एंड लीव्स व्हेन नॉट अकम्पेनिड बाय द टॉप्स। तो जब सीड्स और लीव्स को वो छोड़ देता है, उसको वो नहीं कंसीडर करता, ये आप ध्यान रखेंगे। कैनाबीस भांग को डिफाइन तो करता है, लेकिन सीड और लीव, उसके बीज और पत्तों को छोड़ करके। और इसके साथ साथ बेसिकली अब ये जो है मेथाम्फेटामाइन, तो ये बेसिकली एक पावरफुल सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो कि स्टिम्युलेट करता है, हमारे दिमाग को स्टिम्युलेट करता है, जो कि एलिवेट करता है मूड को, अलर्ट रहने के लिए, एनर्जी लेवल के लिए और कंसंट्रेशन के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। तो कई बार मतलब उसको लेकर के बस पढ़ने बैठ जाओ तुरंत, तब तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए एकदम बूस्ट फील करेंगे, तो वैसा ये काम करता है। हालांकि क्रॉनिक यूज के लिए और हायर
डोजेस लेने से आपको मतलब कई ज्यादा जो है वो इसके मतलब आपको देखने को मिल जाएंगे साइड इफेक्ट, जैसे कि डिप्रेशन वगैरह और बिहेवियर में भी बदलाव। तो ये मतलब इसीलिए बहुत बेहतर नहीं माना गया है। और ओवरऑल हमारे 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यही थे। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा, और मैक्सिमम लोगों तक इन वीडियोस का बेनिफिट मिले इसके लिए शेयर भी करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाकी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।